हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर भी हमें फटाफट से आप फॉलो कर लोगे। क्या है 18 द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मॉडल क्लास का अपर लिमिट हमें बताना है। एक सेकेंड, हाँ, मॉडल क्लास का हमें क्या बताना है, दैट इज अपर लिमिट। ठीक है सर, उसके लिए तो मॉडल क्लास पता होना चाहिए। मॉडल क्लास के लिए क्या होता है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग देखते हैं। तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 51 है क्या? नहीं, देखो अगर कभी भी क्लास बात करें ना तो सबसे पहले उसका देखो कि क्लास इंटरवल जो है वो क्या सही से है नहीं है। यहाँ बेलो बेलो लिखा हुआ है, इतना से इतना रेंज तक होना चाहिए, इतना से इतना रेंज तक होना चाहिए, तब ना बोलोगे। जैसे हमें लिखा हुआ है क्या, बेलो 140, तो पहले वाले को सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं क्या, बेलो 140। ठीक है, या 0 to 140। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि सबके बीच का गैप कितना है, 5 का गैप दिख रहा है ना, दिख रहा है 5 का गैप, बिल्कुल सही बात है। तो उस बेसिस पे आप क्या कर दोगे कि दूसरे वाला जो बनाने चलोगे उसको लिख दोगे क्या, 140 to 145, 140 to 145। सेकेंड वाले में क्या लिखोगे, दैट इज 145 to 150। फिर इसी टाइप से 165 तक चलो, फिर हो जाएगा क्या, 150 to 155। फिर क्या हो जाएगा, दैट इज 155 to 160, 160 है ना। फिर क्या हो जाएगा, 160 to 165। ठीक है, यह हो गया क्लास इंटरवल। आ जाओ, अब क्लास इंटरवल के बाद आते हैं इसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर। लेकिन फ्रीक्वेंसी ना देकर हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, देख रहे हो हमेशा इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमें दिया हुआ कितना है ना, फ्रीक्वेंसी इधर बना लेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर बना लेते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना दिया, दैट इज इधर 4 दिया था, 11 दिया था है ना, 29 दिया हुआ था, 40 दिया हुआ था, 46 दिया हुआ था और 51 दिया हुआ था। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिया हुआ था, बस ये समझोगे, बस मैंने समझने के लिए बनाया है। तो फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे मॉडल क्लास जो है वो डिसाइड होता है। ठीक है, पहले वाले नंबर को सेम टू सेम लिखोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, दैट इज 18 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, दैट इज 11 आ जाएगा। फिर यहां से यहां माइनस कर दोगे, 6 आ जाएगा। फिर यहां से यहां माइनस कर दोगे, कितना, 5 आ जाएगा, कितना, 5 आ जाएगा। ठीक है, आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भूल जाओ अब, है ना, फ्रीक्वेंसी ध्यान दो, और ये हमारा क्लास इंटरवल है, आप इस पे ध्यान दो। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों पे ध्यान देते हो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, ये देखो 18 वाले का है ना, 1 2 3, ये कहां चला गया, मैं एक सेकंड रुक जाओ, है ना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, इसका है, यानी कि इस बेसिस पे कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास का क्या पूछा था, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हो गया, 150। अपर लिमिट क्या हो गया बताओ, 150 हो गया, ये हमारा अपर लिमिट हो गया। तो इस बेसिस पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल था, सिंपल था ना। बस हमें क्या दिया था, वेलो दिया रहे, मोर दिया रहे, इस टाइप के रहे, तो सबसे पहले उसको सिंपल फॉर्म में क्या, एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में उसे आप लिख लोगे। उसके बाद आप जब भी देखोगे कि जो बेलो लिखा रहेगा या मोर देन लिखा रहेगा ना, उसमें हमेशा आपको सीएफ ही देखने को मिलेगा, है ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उसमें काम क्या आपका रहेगा कि फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, बेलो वाला पार्ट या मोर देन वाला पार्ट दिया रहता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से एक बार देख लोगे। मॉडल क्लास हो गया, मीडियन क्लास हो गया, मीन क्लास हो गया। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ मीन क्लास, मॉडल अपर लिमिट ऑफ या लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मीडियन, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रख लोगे। हालांकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहो, हम इतने सैंपल पेपर आपको सॉल्व कराएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर इतने कर लिया यार तो मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, है ना। तो अगर आप लाना चाहते हो एकदम श्योरली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। हालांकि मैं इतना बोलता नहीं सब्सक्राइब करने, बट पहली बार बोल रहा हूं कि चलो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे, क्योंकि बहुत सारे सैंपल पेपर जो है अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।